कोटपुतली में सोमवार को बच्ची चेतना बोरवेल में गिरी और आज लौटकर फिर से सोमवार आ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मेरे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे एनडीआरएफ के योगेश मीना हैं। हम जान लेते हैं कि 23 दिसंबर को इवनिंग में योगेश मीना और उनकी टीम यहाँ पहुंची थी। 8 दिन आज हो जाएंगे इनको भी पहुंचे हुए। क्या अब तक पूरा प्लान ए शुरू किया गया, प्लान बी शुरू किया गया और अब प्लान बी पर ही पूरी तरह फोकस है कि किस तरह बच्चे को बाहर निकाला जाए। टीम बहुत मेहनत कर रही है। नीचे पहुंचकर 2 फीट की सुरंग में, 3 फीट की सुरंग में काम करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी एक बार तफसील से जानना चाहेंगे कि अब तक क्या हुआ। प्रारंभ में प्लान ए पे काम किया गया, तो ए में दिक्कतें ये आई कि उसी दिन सेम डे जो है इसकी केसिंग निकाली गई थी, तो इसकी लूज मिट्टी थी। जो चेतना है जैसे ही गिरी थी तो वो बीच में 1-2 जगह रुकी थी, जैसा कि यहाँ के ग्रामवासियों ने और उनके परिजनों ने बताया कि वो लगभग 20 फीट पर अटक गई थी। लेकिन उसको निकालने के प्रयास में जैसे उसको रस्सी पकड़ाई और वो नीचे चली गई थी, तो लूज मिट्टी होने की वजह से वो जैसे ही जाके गिरी, यहाँ पे 150 फीट के बाद जो है स्टोन आ जाता है यहाँ की ज़मीन में, और 165 फीट तक यहाँ पे 11 इंच की बोरवेल है और उसके बाद जो है 7.25 इंच की बोरवेल है 700 फीट तक। ये कुल बोरवेल की गहराई 700 फीट है। तो चेतना जो है 153-54 फीट पे फंसी थी। उसके बाद उसको लॉक करने की कार्रवाई के दौरान जो है जब हम पहुंचे थे, तो सिर्फ उसका जो है ऊपर का कैप नज़र आ रहा था, 4 उंगलियों का सिर्फ नाखून नज़र आ रहे थे, इसके अलावा कोई बॉडी इसकी नज़र नहीं आ रही थी। उसका कारण था कि लूज मिट्टी और उसके गर्म कपड़े होने की वजह से जो 11 इंच का बोरवेल था उसमें वो जो फिक्स हो गई थी, और मिट्टी करने से यहाँ की मिट्टी की जो है नेचर इस टाइप की, यहाँ पे जो लाइमस्टोन वगैरह निकलता है, यहाँ सीमेंट के कारखाने भी हैं, तो वो मिट्टी गीली होने के बाद क्या है कि थोड़ी मजबूत हो जाती है और फिक्स हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है उस पर वेट बढ़ता गया, और एक बार उसको जो है हमने लगभग 10-12 फीट ऊपर भी लाए, और लेकिन नीचे बोरवेल चौड़ी थी, ऊपर थोड़ी सकड़ी थी, क्योंकि उसमें केसिंग नहीं थी। केसिंग होती तो फिक्स बोरवेल होती और उसको लॉक करके उसी टाइम निकाल सकते थे। तो उसकी वजह से जो है एक हुक उसके स्वेटर पे लगा रखा था, एक नीचे एल सपोर्ट दे रखा था, लेकिन उसका एक हुक रिलीज हो गया। कारण ये कि जैसे ही हमने पावर लगाया तो स्वेटर ने अपना काम करना बंद कर दिया और जो है उसको हम ऊपर नहीं खींच पाए। जब प्रयास किए तो उसके बाद जो है प्लान बी पे काम किया, अरेंज की गई जेसीबी वगैरह, मतलब पाइलिंग मशीन अरेंज की गई। उसके बाद पाइलिंग मशीन आई, तो फर्स्ट जो पाइलिंग मशीन आई थी उसकी कैपेसिटी 150 फीट थी। तो जैसे ही वो मशीन पहुंची, हमने नेक्स्ट पाइलिंग मशीन के लिए बता दिया गया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विक्टिम जो चेतना है वो लगभग जो है 155 फीट पर है, और ये बोरवेल 165 फीट तक जो है 11 इंच का चौड़ा है। तो हो सकता है कि विक्टिम 165 फीट पर भी पहुंच सकता है, कारण कि ये स्थिर तो रहेगा नहीं। तो इस कारण से फिर सेकंड जो है पाइलिंग मशीन भी मंगाई गई, जब तक वो खुदाई करती रही, और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 150 फीट तक जो थी उसको यूज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पाइलिंग मशीन आई वो भी 171 फीट तक ही उसकी कैपेसिटी थी, और राजस्थान में जो मैक्सिमम मशीन है सबकी कैपेसिटी मैक्सिमम इतनी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर की जो ये पाइलिंग मशीन आई थी उसके पास 30 ऑलरेडी जो है इस टाइप की मशीनें हैं। तो उसके बाद उसकी कैपेसिटी यूज करने के बाद जो है हम चाह रहे थे कि इसको 175 फीट तक खुदवाएं, लेकिन उसने 150 से 175 फीट खोदने के बीच में लगभग 24 घंटे का टाइम लगा दिया। यदि ये स्टोन नहीं होते तो हो सकता है कि वो 4-5 घंटे में अपनी खुदाई पूरी कर देती। इसके बाद केसिंग करवाई गई, तो केसिंग भी जो है इसमें प्रॉपर फिट नहीं बैठ रही थी, और केसिंग को जो है उसका कारण ये था नीचे स्टोन आना। जब स्टोन कटिंग करते हैं तो जहाँ लूज स्टोन होता है उस साइड में बिट जो है चली जाती है और हल्का सा जो है अपनी जगह छोड़ देती है। उसके वजह से उसमें जो है पाइलिंग का जो केसिंग था वो 161 फीट पर ही जाकर रुक गया, और उसके बाद उसमें अनेक टाइप के प्रयास किए गए। उसमें जो है क्रेन से धक्का मरवाया गया, सिधाई ली गई, मशीन से दबाव डलवाया गया पाइलिंग मशीन से, लेकिन वो नीचे खिसकने को तैयार नहीं। क्या पत्थर खिसक जाता है? क्योंकि पहले से इतना बोर तो अपन चौड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी कम साइज का उसमें जो केसिंग अंदर नहीं जा पाई, तो खिसक जाता है पाइप। ये केसिंग जो मतलब जो एक्चुअल में जो बोर काटा गया ये 1200 mm का था, और हम 1000 mm की केसिंग उसमें इंसर्ट कर रहे थे। 1000 mm की केसिंग इंसर्ट करने के दौरान भी वो अटक रहा था, और आखिरकार वो नीचे जाना संभव नहीं हुआ। यदि उसमें और प्रेशर लगाते तो हो सकता है कि नीचे वाला पार्ट जो है मुड़ जाता। यदि नीचे वाला पार्ट मुड़ जाता तो आगे ऑपरेशन उसी टाइम बंद करना पड़ता, क्योंकि लॉक हो जाता। तो उस बात का ध्यान में रखते हुए हमने 8 फीट केसिंग जो है ऊपर से कटवा दी, और नीचे 8 फीट केसिंग नहीं है, इसके लिए उसको ऊपर बेल्ट करवाया। तो उसको ऊपर से 8 फीट केसिंग को कटवाना प्लस उसको बेल्ट करवाना, इसी में लगभग 5-6 घंटे इसमें खराब हो गए। इसके बाद उसी दौरान जब केसिंग
को अंदर डाल रहे थे। तो 1.5 दिन तक जो है बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा। जिस टाइम हम वेल्डिंग करवा रहे थे तो बारिश की वजह से भी जो है बार बार काम को रोकना पड़ रहा था और वेल्डिंग नहीं करवा पा रहे थे। बारिश भी उसका एक कारण रहा, केसिंग का नहीं जाना भी एक कारण रहा, स्टोन आना भी एक कारण रहा। उसके बाद जो है हमने रेस्क्यूअर को नीचे भेजा और उसको वह सर्वे करवाया कि क्या डिगिंग करना पॉसिबल है। तो रेस्क्यूअर की सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए ऊपर वेल्डिंग करवाई, नीचे स्टोन पर टिकी हुई थी और एक जो है पाइलिंग मशीन से भी हुक लगवा के, वायर लगवा के जो इसको हैंग किया गया, जिससे कि वो केसिंग और नीचे ना खिसक जाए और किसी रेस्क्यूअर को हानि ना हो जाए। अभी जो केसिंग कर रखी है उसमें नीचे 8-9 फीट पत्थर है और जहां अभी डिगिंग की जा रही है वहां पत्थर से की जा रही है, उसमें आज चारों तरफ केसिंग नहीं है। अभी जो डिगिंग की जा रही है उसमें केसिंग नहीं है, उसके ऊपर तक केसिंग। उससे पहले पाइप भी काटा गया था ताकि अगर केसिंग पूरी हो जाती तो उस पाइप में एक रास्ता बन जाए। बिल्कुल, पाइप उसी पर्पज से 5.9 फीट जो है काटा गया था पाइप, और उसी डायरेक्शन में काटा गया था कि जिससे कि यदि केसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे। इसमें चैलेंजेस ये आया है कि एक तो नीचे 161 के नीचे केसिंग नहीं गई, तो जो रेस्क्यूअर काम है जो बिना केसिंग के एरिया में काम करेगा। दूसरा ये कि जो 5.9 फीट का डाया काटा गया था वो भी एक उसके लिए चैलेंज बन गया कि यदि उससे कोई ल्यूज स्टोन निकल के आता है तो वो रेस्क्यूअर के सिर पे गिरेगा। तो लेकिन नीचे सॉलिड स्टोन होने की वजह से वो सर्वे इसलिए करवाया गया था 1-2 घंटे के लिए, 2 रेस्क्यूअर भेज के, कि यदि कोई ल्यूज स्टोन गिरता है तो क्या रणनीति यूज की जाएगी और क्या इसमें नीचे केसिंग मतलब जो है ड्रिलिंग करना पॉसिबल है या नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान रखने में लिए चैलेंजेस में थोड़ा टाइम लगा। साथ में ही जो है फिर भी ड्रिलिंग की गई। पहले 166 फुट पर ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल जो है सॉलिड रॉक थी, तो फिर हमने प्लान चेंज किया कि हम इसको 165 और 63 के बीच में करते हैं, जिससे कि विक्टिम के सामने पहुंच सके। पहले ये था कि विक्टिम के नीचे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर ऊपर जो है अप्रोच करके उसको ले लेंगे। लेकिन जब लगा कि इतना सॉलिड में 1-1 इंच बढ़ना मुश्किल होगा तो उसके लिए हमने प्लान चेंज किया और 163 to 165 के बीच में अप्रोच बनाना स्टार्ट किया। इससे पहले ये था कि 2 फीट के डाया में जो है हम काम करेंगे, लेट के रेस्क्यूअर निकाल सकता है। उसके लिए हमने जो है केसिंग दूसरी बनवाई गई 2 फीट वाली, उनको नीचे इंसर्ट करने के लिए। लेकिन जब हार्ड स्टोन देखा तो लगा कि इसमें केसिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन उसका डाया हमको 202 फीट से 3 फीट करना पड़ा। इसलिए भी टाइम बढ़ गया कि आपको जो एरिया है उसको एरिया को बढ़ा दिया गया तो ज़्यादा काटना पड़ेगा। उसमें लेट के जो है पत्थर की कटिंग नहीं कर सकते, तो उस कारण से नीलिंग पोजीशन से कर सकते हैं। तो नीलिंग पोजीशन से करने के लिए एरिया बढ़ा दिया गया, तो एरिया बढ़ने से टाइम लग गया, हार्ड रॉक आने से टाइम लग गया। और इसके अलावा जो है उसमें ब्लास्टिंग कर नहीं सकते कि सामने विक्टिम है। इसके अलावा जो है उसमें मैक्सिमम जो है कैपेसिटी के साथ जो कर सकता है उनमें रेस्क्यूअर को, जैसे पहले 3 घंटे के लिए उतार रहे थे, अभी हमने 2 घंटे का टाइम कर दिया और 2 की जगह 3 रेस्क्यूअर कर दिए, जिससे 2 सुरंग में काम करें और एक उनकी सेफ्टी के लिए उनका ध्यान रखें। अभी जो दूरी है, क्योंकि ऊपर 8 फीट जो दूरी है दोनों बोरवेल के बीच में, नीचे कुछ थोड़ी बहुत दूरी में अंतर है, बढ़ा है, क्योंकि जो बोरिंग गई है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, पत्थर के कारण हुई है। जैसा बात करें कि केसिंग ऊपर से डाली गई है तो एक पाइप से दूसरे पाइप को जॉइंट करके केसिंग डालते हैं। एक्चुअल बोरवेल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा तो टेढ़ा नहीं हो सकता। हो सकता है कि बिना केसिंग का बोरवेल होता तो हो सकता है ज्यादा टेढ़ा होता, क्योंकि एक पाइप से दूसरे पाइप को इंसर्ट करते हैं तो लगभग सीधे में ही इंसर्ट होता है। अदरवाइज थोड़ा टेढ़ा होने के बावजूद भी जो है वो अंदर नहीं जाएगा। तो यदि टेढ़ा होगा तो कोई माइनर टेढ़ा होगा, बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं होने की संभावना। तो अभी अपन ये मान रहे हैं कि नीचे भी 8 फीट अपन अगर खोद लेंगे तो सीधे विक्टिम के सामने, बच्चे के सामने पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उसी को क्रॉस चेक करने के लिए जो ये स्पेशलिस्ट जो इंजीनियर हैं जो माइनिंग में काम करते हैं, और वो भी 3 जगह से बुलाए गए थे। हमने, हो सकता है कि एक अपने जो डाटा गलत बता दे, इसलिए हमने जो है कॉपर माइन से, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से और अगुचा माइन से, तीनों से अलग अलग जगह से बुलाए गए थे और तीनों ने बताया कि लगभग आप जो है बिल्कुल लगभग सही दिशा में चल रहे हैं। क्या कोई ऐसा सेंसर काम कर रहा है जो बच्ची का पता लगवा पा रहा हो कि इस दिशा में है पूरी तरह से? नहीं, उन्होंने बताया है कि मतलब बोरवेल उस दिशा में है और आप उस दिशा में प्रॉपर बढ़ रहे हैं। उनके पास कैमरे थे तो उन्होंने कैमरे में, दोनों में कैमरे डालकर उन्होंने चेक किया और उसके बाद ये बताया, उन्होंने कैलकुलेट करके कि आप सही दिशा में अप्रोच कर रहे हैं। पत्थर बहुत टाइट है और जब जहाँ विक्टिम के सामने आप जब पहुंचेंगे तो उसमें तोड़ते में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि पत्थर अचानक टूट जाए। बिल्कुल, जैसे ही हमारा 1 फीट बचेगा तो हम जो है बड़ी स्मूथली और बड़े धीरे धीरे जो है उसको डिग करेंगे, जिससे कि उसको कोई चोट ना लगे और हम विक्टिम तक पहुंचे। अब उस पे बच्ची जो है वो अम्ब्रेला या नीचे एल हुक लगा कर रोका हुआ है, नीचे खिसकेगी नहीं वो? एक्चुअल में क्या है, बच्ची 165 फीट और 163 फीट के बीच में है। नीचे 7.25 इंच की जो है बोरिंग है। तो
अलग अलग साइज होने की वजह से ऊपर 11 इंच की थी, नीचे 7.25 की थी। और जो जब पत्थर आता है तो बोरवेल काटने वाला जो है एक कुर्सी बनाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस जो कुर्सी है उस पे ही एक्चुअल में नीचे नहीं जाएगी और ऊपर पे रहेगी। पर वो जिस तरह बोरिंग जो उसने की थी, बोर काटा था, उसका कहना था कि 160 फीट के बाद से पत्थर शुरू होता है, 160 फीट कुर्सी बनी है। तो क्या 160 के अंदर अगर बच्चे की नीचे खिसकी है तो इसका मतलब है कि पत्थर वाला जो 7 इंच का बोरवेल है उसमें भी उसके पैरवेल है? नहीं, 7 इंच की जो बोरवेल है वो 165 फीट के बाद है। उससे ऊपर जो है सब 11 इंच का ही बोरवेल है। एक और कि जब आप शुरू कर रहे थे हुक लगाकर, तो कितना फीट बच्ची ऊपर आ पाई थी? लगभग जो है 9-10 फीट बच्ची ऊपर आ पाई। तो 10 फीट तो फिर क्या है, 170 पर जा नहीं सकती, तो फिर तो मिट्टी में होनी चाहिए थी बच्ची। बच्ची जो है मिट्टी तो उसकी बॉडी पे लगी हुई थी, मिट्टी उसके आसपास मिट्टी थी। वो लगभग 155 के आसपास थी जिस टाइम वो डिटेक्ट हुई थी। 10-12 फीट ऊपर हुई थी। वापस नीचे धीरे धीरे करके नीचे जा सकता है बच्चा, क्योंकि कोई ऐसा कोई स्पेशल है कि नहीं कि आप उसको परमानेंट ऊपर ही रोक पाओगे। तो अभी अपन ये मानते हैं कि बच्ची जब 160 फीट के आसपास शुरू में नीचे गई, 10 फीट अपन वापस लेके आए और अब वो वापस नीचे पहुंच गई है, वापस उसी जगह पे नीचे रेस्ट एरिया में पहुंच गई जहां पर शुरू में वो पहुंची थी। क्योंकि अब अपने पास उतना संसाधन नहीं है, या उतना जो अपन संसाधन से काम करते हैं इतना संभव नहीं है कि बच्चे को वहीं स्टॉप कर दिया जाए। नहीं, आप जो है कहीं किसी को लटका के रखोगे तो हो सकता है उसको इंजरी हो जाए लंबे टाइम तक जो है। तो उसको जो है बॉटम में जो है डिटेक्ट किया गया कि भाई लगभग बॉटम में वो है, और उसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं। अभी आज रात की अपन संभावना मान रहे हैं कि बच्चे तक अपन पहुंच जाएंगे। हाँ, संभावना है कि आज रात तक पहुंच जाएंगे। एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्या अलाइव है, क्या अपन नहीं कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह सकता एक्चुअल में, ये मेडिकल टीम कह सकती है। एक्चुअल में निकलने के बाद जो है उसके बाद वो उनका चेक करेगी मेडिकल टीम, और उसके बाद वो बता पाएगी कि एक्चुअल। निश्चित तौर पर ये योगेश मीना जी थे जो लगातार काम कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, एनडीआरएफ की जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। इनके जो जवान हैं वो डिगिंग कर रहे हैं पत्थर की लगातार, और पत्थर बहुत कठोर है और निश्चित तौर पर मुश्किलात का सामना करते हुए टीम रेस्क्यू कर रही है। इन्हें उम्मीद है कि आज रात तक वो बच्ची तक पहुंच जाएंगे। अभी जो सुरंग हॉरिजॉन्टल बनाई जा रही है वो ठीक बच्चे के सामने निकले, ऐसी भी इनको उम्मीद है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटपुतली।